अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफ़र अली। वेलकम बैक विद एनी वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें एक ऐसे फिनोमेनन के बारे में डिस्कस करेंगे जो अमूमन बहुत कम डिस्कस किया जाता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों से ये देखा सुना होगा या अपनी ज़िंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया होगा, जिसको अमूमन जिस्मानी तशद्दुद कहते हैं। आपने जिनसी तशद्दुद के बारे में सुना होगा, आपने और बहुत किस्म के तशद्दुद के बारे में सुना होगा, लेकिन इनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तशद्दुद या अब्यूज़ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ है। यानी नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर कोई पर्सन तशद्दुद करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही एक अनफॉर्चून बात है कि हमारी सोसाइटी में नफ्सियाती तशद्दुद के बारे में अवेयरनेस नहीं होती और बहुत सारे लोग इस एक कुर्ब में मुब्तला रहते हैं और उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि जो उनके साथ कैफियत हो रही है, जो उनके साथ ये तशद्दुद हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है। वो इसको बर्दाश्त भी करते हैं, वो कि वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त करने के अलावा उनके पास कोई आसरा, कोई सहारा, कोई चारा नहीं होता। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेगा, ये आपकी तरफ से एक ताउन होगा। अगर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में या रिलेशन में रह रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट के साथ निभा कर रहे हैं और आपका पार्टनर आपको मुसलसल थ्रेट्स दिए जा रहा है, आपको इमोशनल ब्लैक कर रहा है, अपने तरीके से आपको चलाने की कोशिश कर रहा है और इससे मुतल्लिक और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं आप, और लगातार ये कैफियत आपको ज़हनी तौर पे अज़ियत में मुब्तला कर रही है और बहरहाल आपने ये सोचा होगा कि इस रिश्ते को एंड कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारी रीज़न्स की वजह से आप अपने आप को जस्टिफाई करके इस एक कैफियत की तरफ चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो रहा है, आपके साथ इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है और आप नफ्सियाती और जज्बाती तशद्दुद का शिकार है। इमोशनल अब्यूज़ में अमूमन लोग थ्रेट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। उनका सारा रिश्ता धमकियों की सूरत में चल रहा होता है और जो उनको नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बना रहा होता है वो इमोशनली तौर पे उनको बहुत ज़्यादा धमकियां देता है। जैसे ये धमकी देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं छोड़कर चला जाऊंगा, हमारा रिलेशन ज़्यादा नहीं चल पाएगा। कोई भी छोटी मोटी बात हो, अगर आप उसकी राय के अगेंस्ट अपनी कोई राय दे दें, अपनी कोई ओपिनियन दे दें, तो वो फ़ौरन से आपको रियलाइज़ करवाएगा कि ये हमारा जो रिश्ता है ये बहुत ही फ्रेजाइल सा है, बहुत ही कमज़ोर सा है। उस वक्त तक है जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी या मेरी बात मानते रहोगे। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर हम आगे और ज़्यादा नहीं चल सकेंगे। उनका रिश्ता हमेशा एक भंवर में फंसी हुई कश्ती के जैसा होता है, पता नहीं कब डूब जाए, पता नहीं कब बुरा वक्त आ जाए। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो लोग इमोशनल अब्यूज़ करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, तो उनकी कश्ती कभी भंवर से बाहर निकलती ही नहीं रिलेशनशिप की। उनका रिलेशनशिप हमेशा ख़तरे में ही रहता है। अगर आपका पार्टनर आपको अपने तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, उसे ये कन्फर्म होना चाहिए कि हर वक्त आप कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, आपने क्या खाया है, आपने क्या पिया है। अगर मैं आपको मैसेज करूं या आपको कॉल करूं तो आपको फिल फॉर रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप फिल फॉर रिप्लाई नहीं करते या करती तो फिर इसके भयानक नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे और आप कॉन्सिस्टेंटली अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं उस पर्सन का मैसेज तो नहीं आया, मैंने फ़ौरन से रिप्लाई करना है, कहीं उसकी कोई कॉल तो मिस ना हो जाए, और ये फ़ियर की हद तक आपको रियलाइज़ होता रहता है। अगर आपको ऐसा रियलाइज़ होता है तो आपके साथ इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है और आप नफ्सियाती तशद्दुद का शिकार हैं। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर देना शुरू करेगा और अगर आप वो लेक्चर्स सुन रहे हैं और उन लेक्चर्स में कोई लॉजिक मंतक हो ना हो, वो घंटों के लेक्चर्स होते हैं, वो किसी एक पर्सन की अपनी पर्सनल फ़िलॉसफी होती है। उसको लगता है इसी तरह से ज़िंदगी चलती है, उसमें कोई लॉजिक हो ना हो, लेकिन वो स्ट्रेट कहता है भाई माई वे इज़ द हाईवे, जो मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी और ज़िंदगी होती ही इसी तरह से है। वो आपकी राय को कोई अहमियत नहीं देता। जब आपकी राय को कोई अहमियत ना दी जा रही हो और घंटों बैठ के आपको सिर्फ
पढ़ाया समझाया जा रहा हो कि ज़िंदगी इस तरह से नहीं, इस तरह से चलती है, रिलेशन इस तरह से नहीं, इस तरह से चलते हैं, और आपको इस तरह से फील हो कि आपकी कोई अपनी ज़ाती राय नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, आपकी पर्सनल कोई ज़िंदगी भी नहीं है, हमेशा आपने चेक एंड बैलेंस वाली ज़िंदगी के साथ चलना है, तो फिर भी आप नफ्सियाती तशद्दुद का शिकार। अगर आपका पार्टनर आपके साथ डाउट्स वाली गेम खेलता है, यानी कोई एक ऐसा काम हो गया है उसके बाद वो साफ मुकर जाएगा, नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था, और इतने साफ शफाफ तरीके से मुकर जाएगा कि आपको अपनी मेमोरी के ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा कि शायद ये बंदा ठीक ही बात कर रहा हो, और लेकिन आपको अनकॉन्शियस लेवल पे ये भी पता है कि ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये आदमी साफ मुकर जाता है और उसके बाद मेरे ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देता है कि आपको कोई गलतफहमी होगी, आपको कोई शक हुआ होगा, और अगर आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पर ये सोचते हैं कि आपसे कोई गलती हुई और आपको सेल्फ डाउट्स फील हो रहे हैं, तो आप एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हैं, यहाँ तक कि आपका सेल्फ डाउन होना शुरू हो गया है और आपको ये यकीन आना शुरू हो गया है कि वो अब्यूज़र जो आपको साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पे अब्यूज़ कर रहा है, आप उसकी बातों पे यकीन करना शुरू हो। अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसा रिश्ता निभा रहे हैं जहाँ आपका पार्टनर ज़रूरत के वक़्त पर गायब हो जाता है, यानी आपका कोई ज़रूरी काम है, आपकी ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो उसे कोई ऐसा अचानक इम्पोर्टेंट काम याद आ जाएगा या उसकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट अपीयर हो जाएगा जिसका कोई डिस्कशन आपके साथ नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं हुई होती, और वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाएगा। यानी जब जब आपको ज़रूरत होगी वो आपको अपनी ज़रूरत का बताकर वहाँ से गायब हो जाएगा। अगर कभी किसी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट पर वो चला भी जाएगा तो वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे घर में कोई बर्थडे पार्टी चल रही है, आपने कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, आपके फैमिली में से कोई बीमार है, किसी का पता करने जाना है, किसी से मिलने जाना है, या आपके अपने पर्सनल काम जॉब से रिलेटेड या स्कूल कॉलेज से रिलेटेड किसी काम के मुतालिक आपने जाना है, तो वो पर्सन एकदम से आपको लगेगा कि गायब हो गया, और उसके बाद उसके पास हज़ार तरह की जस्टिफिकेशंस होंगी, और उन जस्टिफिकेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक ये होगा, तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम मुझे नहीं समझ सकती, तुम मेरी मजबूरी को ही नहीं समझ रहे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस वक्त आपकी मजबूरी, आपका काम बहुत छोटा हो गया और उसकी मजबूरी, वो जो अचानक से दोस्त के काम जाना था या अचानक से मोबाइल फ़ोन ऑफ कर कर गायब होना था, वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आपको ही शक होना शुरू हो जाएगा, भाई शायद मैं ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अगर आपको ऐसा डाउट होता है तो फिर आप नफ्सियाती तशद्दुद का शिकार। अगर आप एक लंबे अरसे से साइलेंट ट्रीटमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट ये है कि पर्सन चुप करके आपको सज़ा दे रहा है, यानी वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है, आपकी राय को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, आपका बोलना, आपके अल्फाज, आपके जज्बात, आपकी करंट सिचुएशन कोई भी उसके लिए मैटर नहीं कर रही, और वो टोटली आपको इग्नोर किए जा रहा है, और आप कंसिस्टेंटली एफर्ट किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं इसको मना लूँ, तो फिर भी आप एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनल अब्यूज़ एक्सपीरियंस कर करके ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आ चुके हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि चाहे कसूर आपका है, आपको ही अपने पार्टनर को मनाना है, और आप उस नफ्सियाती तशद्दुद को और ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर इस तरह से आपके साथ चल रहा है कि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, आपको नहीं पता कि किस टाइम पे उसका मूड मिजाज कैसा होगा, किस टाइम पे वो क्या बात कर देगा, किस टाइम पे वो नाराज़गी वाली बात कर देगा, किस टाइम पे हंसी खुशी वाली बात कर देगा, और जिस टाइम पे वो हंसी खुशी नाराज़गी वाली बात करेगा, अपने जज्बात के मुताबिक बात करेगा, अपने इमोशंस के मुताबिक बात करेगा, तो आपको भी फिल फॉर उसके इमोशंस में हाँ में हाँ मिलाना ही होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, और उस नाराज़गी की वजह से या उस नाराज़गी के डर की वजह से, उस फियर की वजह से आप उसकी बात मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप नफ्सियाती और जज्बाती तशद्दुद का शिकार हैं। वो आपको ये याद करवाएगा कि आपने ज़िंदगी में किया ही क्या है मेरे लिए। इवन के बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को इमोशनली अब्यूज़ कर रहे होते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो आपको डीवैल्यू करेंगे, आपने जो कुछ भी किया है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा आपको लगातार ये एक मैसेज देते रहेंगे कि ज़िंदगी में आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जब भी
मुझे ज़रूरत पड़ती है तो तुम अवेलेबल नहीं होते, चाहे आपने उसके लिए हज़ार कुर्बानियाँ दी हों। अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का शिकार हैं। रूटीन मैटर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इंसान से ख़राब हो जाते हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमारा फॉल्ट नहीं भी होता तो वो ख़राब हो जाते हैं। जी, सेंस ऑफ गिल्ट। आपका पार्टनर अगर आपको लगातार दिए जा रहा है, कुछ भी काम ख़राब हो रहा है तो उसका एक ही नारा है, एक ही स्लोगन है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। अगर उसको गुस्सा आ रहा है, उसने घर में तोड़फोड़ कर दी है, आपको बहुत बुरा भला कह दिया है और बाद में अपने गिल्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो सॉरी तो नहीं करेगा, ये ज़रूर कहेगा अगर तुम मुझे गुस्सा ना दिलाते, अगर तुम मुझे गुस्सा ना दिलाती तो ऐसी सूरत हाल ना होती। तुम मुझे गुस्सा दिला देती हो, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। यानी उसका गुस्सा आना, उसकी मार पिटाई करना, उसकी तोड़फोड़ करना, रिलेशनशिप ब्रेकअप करना, धमकियाँ देना, थ्रेट करना, जो कुछ भी वो अपनी ज़िंदगी में गलत कर रहा है वो सब कुछ आपके ज़िम्मे है, वो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर है। और अगर आपको लग रहा है कि आप उसको ठीक कर लेंगे उस इल्ज़ाम को अपने ज़िम्मे लेकर, तो यहाँ पर भी आप इंटेंस लेवल पर इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हैं। आप कोई भी बातचीत कर रहे हैं, रूटीन की बातचीत कर रहे हैं और आप कोई अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, आपकी बात को इंटरप्ट कर दिया जाएगा, आपकी बात को बार बार टोक दिया जाएगा, आपकी बात टोक कर दूसरी बात शुरू हो जाएगी और वो बात आप सुनना शुरू कर देंगे। ओइंग टू कर्टसी आप कह लें, आदाब कह लें, एथिक्स में आप आके कह लें कि आप उसकी बात को सुनना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप उसकी बात को सुनना शुरू कर देंगे तो आपकी बात उसी वक्त वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, उसकी एक और लंबी बात शुरू हो जाएगी। आप उसको रिमाइंडर देंगे, भाई मैं अपने इमोशंस के बारे में ये बात करना चाह रहा था, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, मैं भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उस बात को सुना नहीं जाएगा। आप कोई काम करते हैं तो बार बार आपके काम को टोक दिया जाता है, आपके काम को रोक दिया जाता है, आपके काम में से नुक्स निकाले जाते हैं, ये काम ठीक नहीं, तुम्हें काम ठीक से करना नहीं आता, तुम काम ठीक तरीके से करती नहीं हो, जो भी काम करते हो वो ख़राब हो जाता है। यानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डीवैल्यू करके इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और आपके किसी कहे सुने किए का कोई उनके ऊपर असर नहीं होता, उसकी कोई वर्थ नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और आप कंसिस्टेंटली एक इमोशनल ट्रॉमा कंडीशन से गुज़र रहे हैं, तो ये कंडीशन भी नफ्सियाती तशद्दुद का अलामत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, इस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है कि आपने क्या पहनना है, क्या खाना है, आपका बॉडी वेट कैसा होना चाहिए, आपका स्किन टोन कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह का हेयर कलर करना चाहिए, आपको किस तरह का हेयर कट करना चाहिए, किस किस्म के ग्लासेस आपको पसंद हैं, आपको किस टाइम पर सोना चाहिए, आपको किस टाइम पर जागना चाहिए, आपको किसको दोस्त बनाना चाहिए, किससे आपको अनफ्रेंड कर देना है, आपको फैमिली के किस इवेंट में जाना है, किस इवेंट में नहीं जाना, आपको कहाँ पर पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पर पैसे खर्च नहीं करने, ये जॉब आपको छोड़ देनी है, इसके बाद ये वाली जॉब आपने ज्वाइन करनी है। अगर ये सारी बातें, इनमें से कुछ बातें आप लगातार एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि अगर मैंने ये बात ना मानी तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, रिलेशनशिप एंड हो जाएगा या वर्ड्स कंडीशन आना शुरू हो जाएगी, तो आप साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हैं कि आप फियर से इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को चला रहे हैं। अगर आपको लग रहा है रिश्ते में निभाते आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, आपकी कोई हदूद नहीं है, आपकी किसी पर्सनल लिमिट्स का ख्याल नहीं रखा जाता, उस पर्सन को जब चाहे जहाँ चाहे आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ में इंटरप्ट कर देता है या कर देती है, आपका मोबाइल फ़ोन चेक करना, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो आपने पर्सनलाइज़ की होती हैं उनमें भी इंटरफेयर करना, और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होता। इस नाखुशगवारी के बावजूद भी आप कंप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? आप डरते हैं कि ये रिलेशन एंड ना हो जाए, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, वो कि आपको उस वक्त शायद आइडिया भी नहीं हो पा रहा होता। और अगर आपको ऐसा फियर आता है और उस फियर के बाद आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, फिर भी आप नफ्सियाती तशद्दुद का शिकार हैं। और बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनसे हम आइडिया कर सकते हैं कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ किस तरह से हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के साथ लोग रिलेशनशिप में अपनी मेंटल हेल्थ को खो देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी एक पर्सन के साथ मज़ीद ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा तो मैं क्रेज़ी हो जाऊंगा। सम टाइम इमोशनल अब्यूज़ के साथ ज़िंदगी गुजारते गुजारते कुछ लोग इसके यूज्ड हो जाते हैं, कुछ लोग इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी एक्सट्रीम लेवल पे या नर्व ब्रेकडाउन आ चुका होता है या मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब आ चुकी
होती है। अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ से बचने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्रिप्शन मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में आपका ताउन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।